कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। सुबह के वक्त पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की तादाद कम। वोटिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। हरीपुर, लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, डेरा गाजी खान, सरगोदा, मियांवाली और मुजफ्फरगढ़ में 2792 पोलिंग स्टेशन में से 408 इंतहाई हसास जबकि 1032 हसास करार दिए गए। पंजाब में सिक्योरिटी पर 20,000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात। पुलिस को रेंजर्स और पाक आर्मी की मुकम्मल मुआवनत हासिल है। IG पंजाब का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक दफ़ा 144 और असले की पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर ज़ीरो टॉलरेंस है। कौमी असम्बली की 6 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाब में दिलचस्प टाकरे। N18 हरीपुर, PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शहनाज, नून लीग के बाबर नवाज खान और पीपल्स पार्टी के रम फातिमा में सख्त मुकाबला मुतवक्के है। नशस्त PTI के उमर अयूब की 9 मई केस में सज़ा और नाअहली के बाद खाली हुई। N96 में फैसलाबाद नून लीग के बिलाल चौधरी का आज़ाद उम्मीदवार नवाब शेख से बड़ा मुकाबला होने का इम्कान है। फैसलाबाद ही के हल्का N104 में नून लीग के राजा दानियाल और 4 आज़ाद उम्मीदवार मैदान में हैं। नशस्त हामिद रजा की 9 मई केस में सज़ा और नाअहली पर खाली हुई। जरताज गुल की नाअहली से खाली N185 डेरा गाजी खान की नशस्त पर नून लीग के महमूद कादिर लगारी और पीपल्स पार्टी के सरदार दोस्त मोहम्मद कोसा में कड़ा मुकाबला होने का इम्कान। आम इंतखाबात में N129 लाहौर में मियाँ मोहम्मद उमान आज फिर किस्मत आजमा रहे हैं। उनका मुकाबला हमाद अजहर के भांजे अरसलान अहमद से होगा। नशस्त मियाँ अजहर के वफात पर खाली हुई। लाहौर समेत पंजाब के कई अजला में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। महकमे माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक सुबह 8 बजे लाहौर में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 420 रिकॉर्ड, रहीम यार खान में 309, गुजरांवाला में 304, फैसलाबाद में 256 और मुल्तान में 247 रिकॉर्ड। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक कराची में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 227 रही। फ़ज़ाई मयार मुज़र सेहत। तेल पैदा करने वाले बड़े मुल्कों की मुखालफत। अक़वाम मुत्तहिदा के COP30 इजलास में फॉसिल फ्यूल्स के खात्मे पर मुआहदा न हो सका। फॉसिल फ्यूल्स को ख़त्म करने के मुमकिन रोड मैप पर बातचीत शुरू करने पर इत्तफाक। मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए तरक्की पजीर ममालिक की फंडिंग 3 गुना बढ़ाने का मुतालबा। अमीर ममालिक 2035 तक हर साल $120 अरब फराहम करेंगे। ये पिछले साल वादा किए गए $300 अरब का हिस्सा है। ब्राज़ील में 2 हफ्तों तक जारी रहने वाले आलमी माहौलियाती मुज़ाकरात में जंगलात की कटाई रोकने का प्लान आखिरी मुआहदे से निकाल दिया गया। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का ब्रसल्स में 7वां स्ट्रेटेजिक डायलॉग। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा ने डायलॉग की मुश्तरका सदारत की। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया गया। जामे और मुस्तकिल शराकतदारी मजबूत बनाने का अज़म दोहराया। GSP+ को पायदार तरक्की, रोज़गार और बरामदात में इजाफे का जरिया करार दिया गया। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें तो जलसे के बाद तलब कर लिया, मरीम नवाज के खिलाफ कोई नोटिस नहीं लिया। लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है और मरीम नवाज वहाँ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन सबको एक नज़रिए से देखे। अडियाला सिर्फ बात करने जा रहे हैं। कभी FIA कभी इलेक्शन कमीशन का नोटिस आ जाता है। बानी PTI की रिहाई के लिए किसी से राबते में नहीं। सोहेल आफरीदी का अमन की खातिर वफाक के साथ मिलकर काम करने का ऐलान। कहा कि पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान का वक़ार सबसे अहम है। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का आईनी अदालत के क़याम की हिमायत का ऐलान। मुश्तरका एलानिया में कहा गया है कि कुछ सियासी धड़े कानूनी कम्यूनिटी में तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अनासर बयानात जारी करते हैं जो जमहूरी निज़ाम को नुकसान पहुँचाने की गरज से होते हैं। गैर मुंतखब अफराद के बयानात की सख्ती से मजम्मत की जाती है। इनफरादी या अक़लियती बयानात पूरी कानूनी बरादरी की नुमाइंदगी नहीं करते। नई तरमीम के तहत सूबों की मसावी नुमाइंदगी, आइनी और सियासी मामलात की समाअत मुमकिन होगी। अवामी मुकदमात बर वक्त सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर किए जा सकेंगे।
4 ट्रेनों को आउटसोर्स किया जा चुका है। जल्द ही मजीद 11 ट्रेनों को आउटसोर्स किया जाएगा। 8 अरब 50 करोड़ रुपए का इजाफी रेवेन्यू मुतवक्के है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रेलवेज़ की प्रॉपर्टी और ज़मीन के मामलात पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इख्तियार करने की हिदायत। पाकिस्तान को डिजिटल दुनिया से मजीद मजबूती के साथ जोड़ने की जानिब अहम पेशरफ्त। आलमी सतह की सबमरीन केबल CMEWE-6 हॉक्स बे कराची के साहिल पर पहुंचा दी गई। 21,700 किलोमीटर केबल सिंगापुर से फ्रांस तक जाती है। इसराइली फौज की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली तैयारों, ड्रोन्स और टैंकों की गजा शहर रफह और खान यूनिस में बमबारी। 24 फ़लस्तीनी शहीद, 54 ज़ख्मी। 10 अक्टूबर के जंगबंदी मुआहदे के बाद से अब तक 330 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने खबरदार किया है कि काबिज़ इसराइल जंगबंदी मुआहदा ख़त्म करने का इरादा रखता है। अमरीका और बैनुल-अक़वामी सालिसकारों से इसराइल से मुआहदे की पासदारी करवाने का मुतालबा। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों का हमला। फ़लस्तीनियों की गाड़ियों को आग लगा दी। जनूबी लेबनान में भी इसराइली फ़ौज का गाड़ी पर गाइडेड मिसाइलों से हमला। 2 अफराद शहीद। भारत में जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी की मोदी हुकूमत पर तनकीद। कहा कि मोदी हुकूमत उस काम में लगी है कि मुसलमानों को सर न उठाने दिया जाए। भारत में मुसलमान यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी नहीं बन सकता। भारत में मुसलमान वाइस चांसलर बन भी जाए तो वो जेल में पड़ा होता है, मगर एक मुसलमान न्यूयॉर्क और लंदन का मेयर बन सकता है। ट्राई नेशन सीरीज में आज पाकिस्तान का मुकाबला जिम्बाब्वे से होगा। हफ्ते को खेले गए मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेटों से हरा दिया। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 7 विकेट पर 128 रन बनाए। मोहम्मद नवाज ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया। स्नूकर टीम वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। कौमी स्नूकर टीम ने भारत को 3-1 से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। अजरत इकबाल और मोहम्मद आसिफ की जोड़ी ने पंकज एडवानी और ब्रजेश दामानी की टीम को हरा दिया। मुल्क भर में क्रशिंग सीजन का आगाज होने के बावजूद जिला सुजावल में कायम तीनों शुगर मिलें ताहाल बंद। गन्ने के काश्तकारों को सख्त परेशानी। घोटकी में गन्ने के काश्तकारों ने 400 रुपये फी मन निर्ख मुस्तरद कर दिया। किसानों का कहना है कि ये रेट मुकर्रर करना किसानों का मुआशी कत्ल है। रावलपिंडी के इलाके झंडा चेची में तल कलामी पर फायरिंग। 2 भाई जाँ बहक। मुलजमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। तलाश जारी। एशिया कप राइजिंग स्टार फाइनल में पाकिस्तान शाहीन्स का मुकाबला आज बांग्लादेश से होगा। सेमीफाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान शाहीन्स ने श्रीलंका को 5 रन से शिकस्त दी थी। IMC ओवर 40 T20 वर्ल्ड कप के पहले रोज़ 6 मैचेस खेले गए। पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद साउथ अफ्रीका को 3 रन से हरा दिया। दीगर मैचों में वेस्ट इंडीज़, अमरीका और श्रीलंका कामयाब रहे। नेशनल स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। मिली नगमे लिखे तो उन्हें सारा पाकिस्तान गुनगुनाने लगा। लाजवाल मिली नगमों के खालिक, शायर और कॉलम निगार जमीलुद्दीन आली की आज 10वीं बरसी है। जमीलुद्दीन आली ने अदब के कई शोबों में अनमिट नकूश छोड़े। उर्दू ज़बान की तरक्की और तरवीज के लिए शानदार खिदमात अंजाम दी। कराची में जारी अदबी मेले का दूसरा और आखिरी रोज़ आज भी मुख्तलिफ किताबों की रूनुमाई की जाएगी। ख़वातीन और बच्चों के मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू होगी। अदबी मेले का इख्तिताम सैफ समीजो के म्यूज़िकल कॉन्सर्ट से होगा।